अस्सलाम वालेकुम जी। हमज़ा कवी इग्लू रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से है। अगर आपने हमारा चैनल इग्लू रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो का आज स्पेसिफ़िकली एक हक सच टीवी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसमें तनवीर अहमद साहब हैं। उन्होंने कुछ गुजारिशात हमारे सामने रखी थी। मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं उनका जवाब दे दूं। वो बड़ा एतराज़ कर रहे थे कि जी वीडियो बनाते हैं और भाग जाते हैं और किसी चीज़ का जवाब नहीं देते। तो मैंने उनके पॉइंट्स जो उन्होंने रेज़ किए थे उनको मैंने नोट डाउन किया है और मैं इंशाल्लाह वन बाय वन कोशिश करूँगा कि पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने रखूँ। और चलिए अब हम पॉइंट वाइज जो है ना एक एक क्वेश्चन जो उन्होंने किया है उसके जवाबात आपके सामने मैं रखता हूँ। सबसे पहले उनका ये क्वेश्चन था कि जी एलडीए की जुरिस्डिक्शन जो है उसको गवर्नर पंजाब सरवर साहब ने उसको लिमिटाइज़ कर दिया है एक ऑर्डिनेंस के इशू करने के साथ ही। उसमें एलडीए को जो एलडीए के पास जो पावर थी कि वो अपने सराउंडिंग्स में नियर बाय एरियाज़ में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं उनको रेगुलराइज एलडीए करता था, बजाय इसके कि उसकी जो नियरेस्ट या उस एरिया की जो अथॉरिटी है उसके उस अथॉरिटी की बजाय एलडीए उसको नोटिफाई कर रहा था, उसको रेगुलराइज कर रहा था। तो उसमें उन्होंने उसको डी नोटिफाई कर दिया है। एलडीए की हदूद मुकर्रर कर दी गई हैं जिसके बाद वो एक ख़ास एरिया के बाहर जो है वो किसी भी सोसाइटी को एनओसी नहीं दे सकेगा। तो इसमें काफ़ी सारी क्यूरीज जो है मुझे भी जो हैं वो रिसीव हुई थी। इसमें मैंने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसके मुताबिक ये कल जो है ये नोटिस इशू हुआ है, इस ऑर्डिनेंस के ऊपर साइन हुए हैं। तो कल से जो जितनी भी सोसाइटीज़ अब आगे एनओसी लेंगी उनके लिए ये है कि वो अपनी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ के पास जाएंगी बजाय एलडीए के आने के। और इससे प्रीवियस जो भी सोसाइटी एनओसी ले चुकी है, एलडीए से ली है या किसी भी अथॉरिटी से ली है, तो वो उसी अथॉरिटी के ही साथ कांटेक्ट में रहेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर स्मार्ट सिटी की मिसाल ले ली जाए, लाहौर स्मार्ट सिटी ने काला शाह काकू के पास अपना जो है लैंड के ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट की है, एनओसी अप्लाई किया था, एनओसी एलडीए की तरफ से जारी कर दिया गया और उस एनओसी को एलडीए ने इशू किया था। तो अब जितने भी लाहौर स्मार्ट सिटी के एनओसी के हवाले से मामलात हैं वो एलडीए ही देखेगा। इसके बाद अगर कोई सोसाइटी आएगी या इसी सोसाइटी को एक्सटेंशन मज़ीद चाहिए होगी एनओसी के लिए या कोई नेक्स्ट फ़ेज़ लॉन्च करेंगे तो उसके लिए उसको अपने उस एरिया में जहाँ पे ये लॉन्च करेंगे उस रिस्पेक्टिव अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने ये रेज़ किया कि जी ये क्या इलीगल हो गई है क्योंकि एलडीए की जो है वो जुरिस्डिक्शन को लिमिटाइज़ किया गया है। बिल्कुल भी इलीगल नहीं हुई, ये एलडीए से ही अप्रूव्ड है और एलडीए से अप्रूव्ड ही रहेगी। फिर उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में उन्होंने बात की कि जी कैपिटल स्मार्ट सिटी को लोग कहते हैं कि जी ये सीडीए से अप्रूव्ड है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, सीडीए से अप्रूव्ड नहीं है। ये शायद उनको गलत फहमी हुई है। मैंने अपने जितने भी चैनल्स हैं उसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की जगह मैं रावलपिंडी लगाता हूँ कि ये नाम इसका कैपिटल स्मार्ट सिटी है और आती ये जुरिस्डिक्शन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर है और एनओसी भी आरडीए ने ही उसको जारी किया था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमज़ा कवी साहब इगोलो रियल एस्टेट से हैं, उनकी इतला क्लियर्स है। अगर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी रियल एस्टेट को समझने में, उनका उसका इवन के नाम समझने में, तो उनको मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि इगोलो नहीं है, इग्लू रियल एस्टेट IGLOO रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मेरी रियल एस्टेट का नाम है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैंने लास्ट वीडियो में उनको ये कहा था कि हर सोसाइटी अपना क्राइटेरिया एक मेंशन करती है, अपने टारगेट सेट करती है कि फ़र्स्ट 50% इन्वेंट्री उन्होंने किस रेट पे निकालनी है, उसके बाद 25% किस रेट पे निकालनी है और फाइनल उन्होंने एंड तक एंड लिमिट किस को उन्होंने टच करना है। ये सोसाइटी का अपना ज़ाती फ़ैसला होता है और वो राइटफुली ये फ़ैसला ले सकते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है, वो सेल आउट कर रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट है। तो उसमें 19 लाख से 5 मरले की बुकिंग स्टार्ट हुई थी। उस वक्त ना एनओसी इनके पास था ना वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी। प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर 5 मरला 19 लाख रुपए की बुकिंग स्टार्ट हुई। फिर जब एनओसी आ गया
اور NOC آنے کے بعد انہوں نے ریٹ ریوائز کیے، اس کو 22,80,000 کے اوپر لے کے گئے، اور پھر جب ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوتے ساتھ انہوں نے ایک تیسرا ریٹ نکالا جو کہ 25 لاکھ روپے ہے۔ تو وہ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ جی تنویر احمد صاحب کی جی انہوں نے نہ کوئی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی، ریٹ ایسے بڑھائے کہ پتہ نہیں کیسے آسمانوں کو چھو گئے۔ ریٹ ایسے نہیں بڑھائے جاتے، عوام جو انویسٹ کر رہی ہے، جو ان کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ پاگل نہیں ہے، اور وہ کچھ دیکھتے ہیں، ان کے اوپر بھروسہ کیا ہوا ہے تو انویسٹ کر رہے ہیں، اور اسی لیے پرائس جو ہے وہ انہوں نے انکریز کیا۔ اگر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر ان کی پچھلی انوینٹری سیل نہ ہوئی ہوتی تو ان کا دماغ نہیں خراب لاہور اسمارٹ سٹی کی مینجمنٹ کا کہ وہ 22,80,000 اور 25 لاکھ کے اوپر لے کے جائیں۔ ان کی انوینٹری سیل ہوئی ہے، ان کے ٹارگیٹس وہ میٹ ہوئے ہیں، تو انہوں نے ریٹس ریوائز کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہ جی یہ سارے ڈیلرز جو ہیں کولیبریٹر ہیں اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، بیٹرز ہیں اور یہ وہ، بالکل میں ان کا آتھورائز سیلز پارٹنر ہوں، مجھے اس چیز کے اوپر فخر ہے الحمدللہ۔ آج تک میں نے کوئی بھی چیز جو بھی سیل آؤٹ کی ہے وہ الحمدللہ میرے کلائنٹس کی 110% پروفٹ میں ہے، اور یہ جو میں نے پری لانچ ریٹس کی میں نے بات کی ہے، 5 مرلہ اس ٹائم تقریباً 80 سے 90 ہزار روپے پروفٹ کے اوپر ہے۔ اگر آپ کو چاہیے تو انشاءاللہ اگلو ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز آپ کو پورا فیسیلیٹیٹ کرے گا بائی کرنے میں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی بھاگ جاتے ہیں، کل آپ کی ویڈیو آئی ہے، آج میں اس کا رسپونڈ کر رہا ہوں، اور یہ میرا رائٹ ہے، میں پوائنٹ بائی پوائنٹ سٹیپ بائی سٹیپ ہر پوائنٹ کو کلیئر کرتا چلا جا رہا ہوں، بھاگنے والے الحمدللہ ہم نہیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کمرشل میں ایک کلائنٹ کے کومنٹس وہ پڑھ رہے تھے کہ جی کمرشل انہوں نے لیا تو وہ لیول پہ بھی نہیں بک رہا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کمرشل کے بھی تیسرے ریٹ ہیں، جو تھرڈ ریٹ آیا ہے جو کہ 2020 میں اور 2019 کے اینڈ میں لانچ ہوا تھا، اس کے اوپر ابھی پروفٹ نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو 55 لاکھ اور 76 لاکھ روپیز کے کمرشلز تھے وہ الحمدللہ ایک ہیلتھی پروفٹ کے ساتھ جو انویسٹر جن لوگوں نے انویسٹ کیا تھا وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دے دوں کہ جو 56 لاکھ روپیز والا جو کمرشل سوسائٹی کی طرف سے لانچ کیا گیا تھا وہ اس ٹائم اگر نان بیلیٹڈ ہے تو وہ 25 لاکھ پلس پروفٹ میں، اور اگر بیلیٹڈ ہے تو وہ 40 to 45 لاکھ روپیز پروفٹ میں ہے الحمدللہ۔ اور اگر کسی کو یہ بیچنا ہے تو میں اوپر دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ میری ٹیم اگلو ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز پورا ہیلپ آؤٹ کرے گی، آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ٹیکنیکل اپروول کیا چیز ہے جی، ٹیکنیکل اپروول کے اوپر تو ایک پلاٹ بھی نہیں بیچ سکتے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں۔ کبھی تو آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر نہیں آتا، پھر آپ حوالے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دیتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ ایک بات کے اوپر رہیں، کبھی آپ جمپ آؤٹ کرتے ہیں لاہور اسمارٹ سٹی سے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اوپر، پھر وہاں بات نہیں بنتی، پھر آپ ایک دم سے جمپ مار کے ادھر آ جاتے ہیں۔ تو آپ ایک ٹاپک سلیکٹ کریں اور اس کے اوپر جو ہے کوشچن ریز کریں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے۔ تو ٹیکنیکل اپروول کے اوپر بات ہو رہی تھی جی، ٹیکنیکل اپروول کے اوپر جی ایک پلاٹ بھی سیل نہیں کر سکتے۔ آپ کو کس نے کہا کہ جی ایک پلاٹ بھی سیل نہیں کر سکتے؟ NOC آنے سے پہلے پری لانچ ریٹس کے اوپر انہوں نے وداؤٹ اینی ایڈورٹیزمنٹ اپنے ڈیلر نیٹ ورک کے تھرو 13,000 پلاٹس الحمدللہ ودن 2 ویکس سیل کیے تھے، جو کہ آج اگر آپ لینے کے لیے جائیں وہ پری لانچ ریٹس والے پلاٹ، اس پہ ہر پلاٹ کے اوپر الحمدللہ ہزاروں میں اور لاکھوں میں پروفٹ اس ٹائم چل رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی فون نہیں اٹھاتے، الحمدللہ فون وہ لوگ نہیں اٹھاتے جنہوں نے کوئی غلط کمٹمنٹ کی ہو۔ الحمدللہ میں نے اپنے تمام کلائنٹس کے ساتھ جو کمٹمنٹس کی ہیں اس کے اوپر الحمدللہ میں بھی پورا اتر رہا ہوں اور میرے کلائنٹس بھی۔ پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ مہینوں کی ہفتوں کی نہیں ہوتی، ہمیشہ لانگ ٹرم ہوتی ہے۔ یہ ہمارے جو ڈیلر حضرات ہیں وہ اس طرح مس گائیڈ کر کے لوگوں کو بعض اوقات کمٹمنٹس کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایشو بنتا ہے۔ پراپرٹی ہمیشہ آپ دیکھیں کہ کم از کم ایک اچھا ہیلتھی پروفٹ آنے میں 4 سے 5 سال کا وقت لگتا ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ کو پروفٹ مل جائے یہ آپ خوش نصیب ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لیکن پراپرٹی میں ہمیشہ انویسٹمنٹ لانگ ٹرم ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی انٹرچینج، پھر وہی بات لاہور اسمارٹ سٹی کی بات کرتے کرتے ایک دم سے کیپٹل اسمارٹ سٹی پہ انہوں نے جمپ کیا۔ انٹرچینج کے بارے میں نے بات کی، تو اگر آپ تھوڑا سا پڑھ سکتے ہیں، تحقیق کریں، آپ NHA کے بائی لاز میں جا کے چیک کر لیں کہ اگر کوئی بھی سوسائٹی انٹرچینج کلیم کرتی ہے تو اس کا کم از کم ایٹ لیسٹ 75% ایریا ڈیولپ ہونا چاہیے۔
कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट 24/7 3 शिफ्टों में काम कर रही है कि वो कम से कम इस टारगेट को अचीव करें ताकि इंटरचेंज के ऊपर काम शुरू किया जा सके। और एनओसी जहां तक ताल्लुक़ है कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट हासिल कर चुकी है इंटरचेंज का। इंशाल्लाह इंटरचेंज के ऊपर भी आप ये काम जल्द होता हुआ देखेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी डेवलपमेंट चार्जेस ये आपको बताए नहीं गए। और भाई अल्लाह के बंदे, कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, चाहे लाहौर स्मार्ट सिटी हो, चाहे कोई भी सिटी हो, डेवलपमेंट चार्जेस का मतलब आपको मैं बता दूं कि जो तामीराती कॉस्ट, उर्दू में इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझने में आसानी हो, जो तामीराती कॉस्ट है वो तामीर होने के बाद ही निकलती है, एजम्पशन नहीं लगाई जा सकती। जब चीज़ बनी नहीं है तो उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट आपको कैसे बता दें। और बड़ा बड़ा हर जगह पे फॉर्म की बुकिंग से लेके एंड तक हर जगह पे मैनेजमेंट की तरफ से वाज़े लिखा गया है कि ये जो आप प्लॉट बाय कर रहे हैं दिस इज़ कॉस्ट ऑफ लैंड, ये सिर्फ ज़मीन की कीमत है। डेवलपमेंट चार्जेस बाद में अनाउंस किए जाएंगे जब डेवलपमेंट हो जाएगी। डेवलपमेंट होगी उस कॉस्ट को डिवाइडेड बाय पर मरला करके अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जी लोगों की फ़ाइलें सेल नहीं हो रही। फ़ाइलें अगर सेल नहीं हो रही, कुछ डीलर्स ने अगर उनके साथ मिस कमिटमेंट किया और फ़ोन नहीं उठा रहे, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है या सोसाइटी का कोई कसूर नहीं है। अगर वो कल प्लॉट की फ़ाइल जो है वो ले रहे हैं और आज वो डिमांड करेंगे जी हमें प्रॉफिट चाहिए, थोड़ा टाइम लगता है। और अगर उन्होंने गलत बाइंग की है, गलत इन द सेंस कि अगर आपको वही प्लॉट की फ़ाइल विद एक अच्छा प्रॉफिट देने के बाद आप अगर वो ले लेते तो आपको आज मज़ीद प्रॉफिट मिल रहा होता। अगर मिसाल के तौर पे कमर्शियल कैपिटल स्मार्ट सिटी का 55 लाख रुपए में जो है वो लॉन्च किया गया था, अगर आप ये 1 करोड़ 4 की बजाय 55 लाख वाला या 76 वाला अगर ले लेते तो उसके ऊपर हेल्थी प्रॉफिट्स इस टाइम चल रहे हैं। ये लास्ट रेट है जिसकी आप बात कर रहे हैं 1 करोड़ 5 वाला, उसके ऊपर प्रॉफिट आने में अभी थोड़ा मज़ीद टाइम दरकार है। बाकी इन्होंने कहा कि जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या सराउंडिंग में एक अंदाज़ा लगा के कॉस्ट जो है वो सोसाइटी को, लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को अनाउंस करनी चाहिए थी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन सोसाइटी में आपने जो सराउंडिंग में आपने एक ऐसे गार्डन की मिसाल दी, ऐसे गार्डन में अगर आप चले जाएं तो वो फैसिलिटीज़ जो लाहौर स्मार्ट सिटी में होंगी वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं। वहाँ पे जो रोड साइज़ हैं या वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ लाहौर स्मार्ट सिटी इंशाल्लाह देने जा रहा है, जिसमें आपके लिए 24/7 अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी होगी। फिर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर हर अपने नियरेस्ट पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल बाइक्स मिलेंगी। फिर 35% ग्रीन एरिया होगा। फिर आपको गोल्फ कोर्स प्लस आपको बड़े अच्छे लेवल के थीम पार्क्स की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। ऐसे गार्डन में ऐसी फ़िलहाल कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उस हिसाब से उसका रेट है। और ऐसे गार्डन जिस टाइम बनाया गया था तो उस टाइम लाहौर बाईपास नहीं बना था। अब लाहौर बाईपास बना है, वहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हुआ है, इसलिए लाहौर स्मार्ट सिटी ने उस हिसाब से रेट अनाउंस किए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये हमज़ा कवी साहब जो हैं वो क्यों जवाब देंगे कि जी ये शेखुपुरा में है या ये लाहौर में है। ये इस सोसाइटी का नाम अगर मैं लाहौर स्मार्ट सिटी ले रहा हूँ क्योंकि सोसाइटी का नाम है लाहौर स्मार्ट सिटी, बेशक ये कगान नारान में भी बनाई हो, वहाँ पे भी अगर किसी बंदे ने अगर कोई सोसाइटी काटी है और उसका नाम लाहौर स्मार्ट सिटी रख दी है तो ये उसका राइट है कि वो अपनी सोसाइटी या अपनी प्रॉपर्टी का कोई भी नाम रख सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कगान नारान में अगर कोई जाके राना हाउस या मियाँ हाउस या चौधरी हाउस अपने घर का नाम रख देता, आप उससे ये एतराज़ नहीं कर सकते कि ये आपने ये नाम क्यों रखा है, यहाँ पे तो राना या चौधरी या कोई और ज़ात का बंदा है नहीं, यहाँ पे तो आप ये नाम नहीं रख सकते। ये उसका राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का, अपने सोसाइटी का, अपने घर का कोई भी नाम रख सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते। हाँ, जहाँ तक ये बात है कि ये कहाँ पर है, ये काला शाह काकू के अंदर है। काला शाह काकू के अंदर इसको लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनओसी इसका इशू किया है और इसकी जितनी भी इंतज़ामी मामलात हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एनओसी से रिलेटेड, वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी देख रही है। और अगर आप इसका लाहौर स्मार्ट सिटी का लाहौर एयरपोर्ट से ड्रॉप लेन से अगर आपको थोड़ी सी टेक्निकल नो हाउ है, आप गूगल अर्थ खोलें। गूगल अर्थ खोलने के बाद एयरपोर्ट की
पार्किंग छोड़ें, ड्रॉप लेन से आप डिस्टेंस कैलकुलेट करें लाहौर स्मार्ट सिटी का, लाहौर स्मार्ट सिटी की साइड का एग्जैक्ट 33.3 किलोमीटर्स है और अनइंटरप्टेड जो है आपको वहाँ पे कोई ट्रैफिक का जो है वो कंजेशन नहीं मिलेगी, आपको किसी किस्म की कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, सिग्नल फ्री है। हार्डली अगर आप ड्राइव करेंगे 100 या 110 की स्पीड पे, इट विल टेक 15 to 17 मिनट्स आप वहाँ से लाहौर स्मार्ट सिटी की साइड पे सिग्नल फ्री कॉरिडोर से होते हुए सोसाइटी के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से जो अपडेट थी वो भी आपके साथ मैंने शेयर की, कुछ जो इल्ज़ामात थे उनके जवाब दिए। बाकी मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि रमज़ान का महीना है, बरकतों का महीना है, अफवाहों पे बिल्कुल यकीन ना करें। अगर आपको किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन चाहिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और अगर मज़ीद आपको किसी भी मैनेजमेंट के ऑफिशियल से मुलाकात करनी है मैं हाज़िर हूँ, मैं आपकी मुलाकात कराऊँगा। अगर आपको कोई भी सवाल, कोई भी किसी किस्म की भी क्यूरी है, आप लाहौर स्मार्ट सिटी की वेबसाइट खोलें, कैपिटल स्मार्ट सिटी की वेबसाइट खोलें, वहाँ पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। 24/7 आपकी खिदमत के लिए वहाँ पे नुमाइंदा मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमजा कभी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।